डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कमाल की पाठशाला। स्टूडेंट्स, हमने ये जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन वाला वो लगभग कम्प्लीटली कर लिया था। तो अब इसमें जो क्वेश्चन सिर्फ बचते हैं, बाकी जो टॉपिक्स जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए थे, जैसे केमिकल रिएक्शंस के टाइप और जो भी छोटे मोटे जो भी एक्टिविटी वगैरह सारी जो हमने कंप्लीट कर ली थी। बट अब क्वेश्चन जो रह गए हैं वो मेन वो भी करेंगे। तो जैसे ये टॉपिक था जो हमने पीछे किया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ये जिसमें कोरोजन रेसिडिटी ये सारा हमने कर लिया था। अभी इनके नीचे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ, तो वो आज क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये बोलते हैं कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज क्यों होता है जब इसमें एक आयरन की नेल डिप्ट की जाती है। यानी जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कोई आयरन की नेल यानी कील उसमें डिप की जाती है तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। तो इसका अगर आंसर देखें तो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, तो नोट्स से करते हैं। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। यानी जब भी कोई आयरन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाली जाती है तो कलर चेंज हो जाता है। आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। यानी जो आयरन नेल का जो कलर था वो तो ब्राउनिश कलर यानी थोड़े भूरे भूरे रंग का सा हो जाता है, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर था वो ब्लू कलर से थोड़ा सा फेड हो जाता है यानी फीका फीका हो जाता है। दिस इज बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस और रिमूव्स अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, कॉपर को। कहाँ से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है, जिसे फेरस सल्फेट बोलते हैं, और कॉपर को अलग कर देता है। तो इसलिए क्या है, ये कलर चेंज हो जाता है। यानी जो आयरन था वो ब्राउनिश कलर किसके कारण होता है, फेरस सल्फेट के कारण। और कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो फेड किसके कारण होता है, सल्फेट रिमूव हो जाने के कारण। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 के अंदर हमें डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दिया हुआ था, वो था Na2SO4 प्लस BaCl2। यानी सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन हुई तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। तो हमें ये एग्जांपल छोड़ के कोई और एग्जांपल जो है वो लिखना है। तो अभी नोट्स के अंदर जो दिया हुआ है वो देखते हैं। ये लेड नाइट्रेट का दिया हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट प्लस 2Ki यानी सोडियम आयोडाइड, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड। जब इनकी रिएक्शन की जाती है तो लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो ये रिएक्शन ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। PbNO3 प्लस 2Ki इक्वल एरो PbI2 प्लस 2KNO3। थर्ड है क्वेश्चन है वो, आइडेंटिफाई सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें ये रिएक्शन दो रिएक्शन दी हुई है, इनमें से हमें ये चेक करना भी कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो फर्स्ट रिएक्शन है 2Na प्लस O2 Na2O, सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड जो बना। तो फर्स्ट में देखते हैं 4Na प्लस O2 2Na2O। 4Na प्लस O2 प्लस इज इक्वल टू 2Na2O। इसमें क्या सोडियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो सोडियम ऑक्साइड बना। तो इसमें क्या हो गया, सोडियम है उसका ऑक्सीडाइज हो गया, कहाँ से, सोडियम से, सोडियम ऑक्साइड से। और जो दूसरा एग्जांपल था उसमें क्या है, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2 CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O रह गया। तो इसमें क्या है, कॉपर ऑक्साइड था वो रिड्यूस होकर कॉपर बन गया, लेकिन जो ऑक्सीजन थी वो कॉपर से हट के हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाएगी यानी वाटर बन जाएगा। तो रिएक्शन में क्या हो गया, कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, यानी कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो गया कहाँ, किसमें, कॉपर के अंदर। जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीडाइज हो गया यानी ऑक्सीजन जुड़ गई तो किसमें, वाटर के अंदर, H2O के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमने तीनों कर लिए। आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो हिंट दिए हुए हैं, कुछ मेन लाइनें दी हुई है तो वो पढ़ लेते हैं थोड़ा, वो चेक करते हैं सारा का सारा। यानी ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सारी की सारी एक डिटेल समरी दी हुई है। यानी जो हमने पीछे पढ़ा था उसका थोड़ा बहुत जो सार अगर बोलें तो थोड़ी डिटेल है वो पढ़ लेते हैं।
एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट सिंबॉलिकली। यानी जो कंप्लीट केमिकल इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को और देयर फिजिकल स्टेट को भी। यानी किसी भी रिएक्शन की जो केमिकल इक्वेशन होती है, अगर कंप्लीट केमिकल इक्वेशन वही होगी जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को और उनकी जो फिजिकल स्टेट है यानी सॉलिड, गैस या एक्वस जो भी है, तो उसको रिप्रेजेंट करें सिंबॉलिकली। A chemical equation is balanced so that the number of atoms of each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and product side of the equation। कि केमिकल इक्वेशन वो बैलेंस है, वो क्यों होती है, वो इसलिए बैलेंस होती है ताकि जो नंबर है एटम्स के दोनों साइड में, यानी रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में जो नंबर हो वो सेम रहे, यानी उनमें कोई चेंज ना हो। यानी अगर दो एटम्स लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट के अंदर है तो दो ही उस एलिमेंट के रिएक्टेंट वो एटम्स है वो राइट साइड के अंदर होने चाहिए, यानी बैलेंस होनी चाहिए। इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस, यानी इक्वेशन वो हमेशा बैलेंस ही होनी चाहिए। इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल फॉर्म सब्सटेंस बनाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर इसका अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होके दो से ज़्यादा सब्सटेंस क्रिएट करता है। रिएक्शंस इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी जिन रिएक्शंस के अंदर हीट है वो इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बाहर निकलती है, उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड एंड नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उनको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। When an element displaces another element from its compound, displacement reaction occurs। यानी जब भी कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसको कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, यानी दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को हटा देता है, तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स यानी आयंस आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या आते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं, तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल साल्ट। जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वो इनसॉल्युबल यानी जो पानी में नहीं घुलते, इनसॉल्युबल साल्ट्स को क्रिएट करती है यानी प्रोड्यूस करती है। रिएक्शंस आल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंसेस। रिएक्शन के अंदर क्या है, ये भी इन्वॉल्व होता है कि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को गेन करें या उनको लॉस करें, यानी वो हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को लेते हैं या उनको रिमूव करते हैं। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन तो गेन होती है या हाइड्रोजन का लॉस होता है, लेकिन रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस होता है या फिर हाइड्रोजन का गेन होता है। तो ये जो मेन हिंट्स थे, दो पॉइंट्स थे वो भी पढ़ लिए हमने, जो क्वेश्चन थे दो तीन एक वो भी कर लिए। तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर जो भी है वो करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए वो करेंगे। आज के लिए इतनी, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बता दें। वीडियो देखते रहें, थैंक यू।